क्या टैरिफ किंग डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी का अंत होने वाला है? क्या इंडिया और यूरोप ने मिलकर वाशिंगटन और बेजिंग के नींद उड़ाने का फॉर्मूला खोज लिया है? समझ रहे हो ना किस लेवल का गेम चल रहा है। दुनिया का मैप और 3 पावर सेंटर्स चमक रहे हैं। एक तरफ अमेरिका जो बोलता है रूल्स मैं बनाऊंगा, दूसरी तरफ चाइना जो क्वाइटली कहता है फैक्ट्री मेरी, सप्लाई चेन मेरा, और बीच में इंडिया और यूरोप जो सालों से बस देख रहे थे लेकिन अब सिर्फ देख नहीं रहे, अब मूव कर रहे हैं। इस कहानी का विलेन या हीरो डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप आया और आते ही बोला टैरिफ लगाओ, इंपोर्ट महंगा करो, क्योंकि अमेरिका फर्स्ट। स्टील पे टैक्स, चाइना पे टैक्स, यूरोप पे टैक्स और इंडिया पे भी प्रेशर। वर्ल्ड ट्रेड का सिंपल रूल टूट गया और यहीं से शुरू हुआ पैनिक। यूरोप सोचने लगा कि अगर अमेरिका भी कल को हमसे लड़ जाए तो। इंडिया सोचने लगा कि चाइना पे डिपेंड रहेंगे तो शायद कल चोक हो जाएंगे। अब फैक्ट सुनो, इंडिया ईयू ट्रेड एग्रीमेंट कोई नया आइडिया नहीं है। ये 2007 से बात शुरू हुई थी, बीच में रुकी, फिर लंबी नींद में चली गई और अचानक 2022 के बाद ये डील जिंदा हो गया। पर क्यों? क्योंकि दुनिया को समझ आ गया था कि अमेरिका और चाइना के बीच रहना डेंजरस हो सकता है। और इस डील को लोग मजाक में नहीं बोल रहे कि ये है मदर ऑफ ऑल डील्स, क्योंकि अगर ये डील फाइनल हुआ तो 2 बिलियन लोगों का मार्केट, वर्ल्ड जीडीपी का 25% और एक इकोनॉमिक मॉन्स्टर। इतना बड़ा मार्केट जो किसी सुपर पावर के कंट्रोल में नहीं होगा। अब शायद तुम लोग बोलोगे कि इसमें इंडिया को क्या फायदा, तो सुनो ध्यान से। यूरोप इक्वल टू 450 मिलियन रिच पीपल, मतलब 450 मिलियन रिच कस्टमर्स। और इस डील के बाद इंडिया के 99% एक्सपोर्ट्स को यूरोप में स्पेशल एंट्री। टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, सी फूड और हाँ बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे जीरो टैरिफ। जी हाँ, जीरो टैरिफ। मतलब जो चीज आज इंडिया में महंगी है वो यूरोप में ब्रांड बन सकती है। अब सवाल है कि यूरोप ऐसा क्यों कर रहा है? यूरोप कोई चैरिटी नहीं कर रहा। यूरोप का कैलकुलेशन क्लियर है। इंडिया इक्वल टू फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी, चाइना रिस्की हो चुका है और अमेरिका तो वैसे भी अनप्रिडिक्टेबल है। इस डील से यूरोप को 96% गुड्स इंडिया में सस्ते रेट में मिलेंगे, 4 बिलियन यूरो की एनुअल सेविंग होगी और एक्सपोर्ट्स 6 से 7 साल में डबल। और हाँ, वाइन, चीज, लग्जरी कार्स सब सस्ती होने वाली है। जी हाँ। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कोई थंबनेल में नहीं बताता, ये डील अभी डील नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट है। लीगल प्रोसेस होगा, ईयू पार्लियामेंट, इंडियन अप्रूवल और इंप्लीमेंटेशन होते होते 2027 से पहले मुश्किल है। और एक और प्रॉब्लम है, ईयू का कार्बन टैक्स। अगर इंडिया का प्रोडक्ट पोल्यूशन ज्यादा करेगा तो ईयू बोलेगा हमें एक्स्ट्रा टैक्स दो। मतलब टैरिफ तो जीरो, लेकिन कार्बन टैक्स से नया गेम। अब असली मैसेज सुनो, ये डील इनडायरेक्टली अमेरिका और चाइना को ये बोल रहा है कि तुम दोनों अब सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं हो। इंडिया प्लस यूरोप इक्वल टू थर्ड पोल ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ना अमेरिका के पपेट, ना चाइना के सप्लायर। ये इकोनॉमिक्स नहीं, ये पावर शिफ्ट है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए और दुनिया ने उसका रास्ता ढूंढ लिया। चाइना ने मोनोपोली बनाई और दुनिया ने डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दी। और इंडिया पहली बार टेबल में इक्वल सीट पे बैठा है। तो सवाल सिंपल है, क्या ट्रंप की टैरिफ दादागिरी का अंत हो रहा है? शायद हाँ। क्या इंडिया यूरोप ने वाशिंगटन और बीजिंग की नींद उड़ा दी है? तो डेफिनेटली, क्योंकि जब 2 मिडिल पावर्स मिल जाते हैं तो दुनिया भी कैलकुलेशंस करना शुरू कर देती है। आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और याद रखिए, ये सिर्फ बात नहीं, ये है वार्तालाप।